सामने विराजमान करते हैं, राम कथा कहने लगते हैं भगवान शंकर। इतने में ही दक्ष प्रजेश भयो बहु तेहि काला। देवता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, भगवती ने बीच कथा में ही पूछ लिया। भगवती ने कहा प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुनि कछु हर्षानी। पूछा तब भगवान शंकर ने बखान किया। पिता के यहाँ यज्ञ है, यह सोचकर सती के लिए कुछ हर्ष भी हुआ। मन में विचार किया यदि भगवान शंकर मेरे लिए आज्ञा दे दें तो मैं जाकर कुछ दिन वहाँ रह आऊँगी। क्यों? बोले भगवान शंकर ने तो मेरे लिए त्याग दिया है। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहाई न निज अपराध विचारी। मैं चाहती हूँ कि एक बार जाकर अपने पिता के यहाँ कुछ दिन घूम आऊँ तो मन हल्का हो जाएगा। दुख है ना, क्योंकि भगवान शंकर ने त्याग दिया है। बड़ा संकोच करके मैया सती कहने लगती हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। मेरे पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं, देख आऊं प्रभु। भगवान शंकर बोले देवी अरे कहे हो नीके मोरे ओ मन भावा, कहे हो नीके मोरे ओ मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता है बुलाई, दक्ष सकल निज सुता है बुलाई। हमरे बयर तुम्हि बिसराई, हमरे बयर तुम्हि बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। तेहि ते अब लगी कर अपमाना, तेहि ते अब लगी कर अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी। रही नसील स्नेह न कानी, रही नसील स्नेह न कानी। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम भगवती जैसे ही भगवान शंकर से बोली कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर एक बार यज्ञ में देख आऊं, तो भगवान शंकर कहने लगे देवी आपने कहा मेरे लिए अच्छा लगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पुत्री का जब विवाह हो जाता है तो पुत्री का असली घर कौन सा होता है? उसका ससुराल होता है। मायका तो असली घर नहीं होता है।
मायका तो मेहमानी के लिए आ सकती है, मायके में मेहमानी कर सकती है, लेकिन एक बार पिता के घर से डोली उठ जाती है तो फिर स्त्री का जो घर है वो ससुराल ही उसका घर होता है। यद्यपि माता पिता के यहाँ, शास्त्र कहते हैं माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में, कथा में बिना बुलाए जाने से ज़्यादा फल प्राप्त होता है, क्योंकि आप छोटी सी रहीं, वहाँ पर खेलती रहीं, वो आपके पिता हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं यदि घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई शादी हो, कोई विवाह हो, कोई यज्ञ हो, कथा वार्ता हो, ऐसे समय में यदि निमंत्रण नहीं भेजा जाए तो उस जगह पर जाना ठीक नहीं है, भले ही माता पिता ही क्यों ना हो। हमारे कारण दक्ष ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया। मैया का दिमाग ऐसा क्या हो गया, आपको क्यों निमंत्रण नहीं दिया, आपके कारण क्यों, आपसे कौन सा विरोध हो गया। भगवान शंकर ने बताया, बोली देवी एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, और प्रजापति जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो दक्ष ने एक सभा का, गोष्ठी का आयोजन किया, सभा रखी बहुत बड़ी, सब देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण अग्नि कुबेर सब देवता विराजमान हुए आकर, भगवान शंकर भी विराजे हैं। देवता जो है दक्ष को अधिकार मिल गया, दक्ष बन गया प्रजापति, तो दक्ष को अभिमान आ गया। ध्यान देना, कहू अस को उपजो जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि पद मिल जाए और मद न आए उसके लाने। अरे पद को मद बनने में ज्यादा देर नहीं लगती, पांव में जरा सी घुंडी लगा दो तो मद बन गया। दक्ष के लिए अहंकार आ गया, सबसे बाद में दक्ष आया, सब देवता उठकर खड़े हो गए, 3 देवताओं को छोड़कर। ब्रह्मा इसलिए नहीं उठे क्योंकि ब्रह्मा दक्ष के बाप हैं, पिता हैं। भगवान विष्णु इसलिए नहीं उठे क्योंकि विष्णु दादा हैं दक्ष के। अब ससुराल भगवान शंकर इसलिए नहीं उठे क्योंकि भगवान शंकर दामाद भी हैं। दूसरी चीज, दक्ष के परदादा भी हैं, परदादा। भगवान विष्णु के पिता कौन हैं? यही भगवान शंकर तो हैं। और तीसरी बात, भगवान शंकर आंख बंद करके हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, उनको पता नहीं। अब एक बात बताऊं आपसे, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ये जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक इंद्र बदलता है स्वर्ग का, और इसी तरीके से जब 71 इंद्र बदल जाते हैं तब कहीं जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के जब 71 दिन हो जाते हैं तब भगवान विष्णु का एक दिन होता है, और भगवान विष्णु के जब एक दिन हो जाते हैं तब भगवान शंकर का एक दिन होता है। इस तरीके से सबकी 100 साल है। अब बताइए, भगवान शंकर की आयु इतनी है कि उनको स्वयं को पता नहीं है, भगवान शंकर को खुद को पता नहीं है। शास्त्र स्वयं बोलते हैं, करालम महा काल कालम कृपालुम गुणागार संसार पारम न तो हम। महाकाल है वो तो साहब, उनकी आयु इतनी ज्यादा है। अब भगवान शंकर की आयु में कितने इंद्र बदल गए, कितने ब्रह्मा बदल गए, कितने विष्णु बदल गए, कितने प्रजापति बन गए, उनको क्या पता। भगवान शंकर की जीवन इतना बड़ा है, कितने प्रजापति आ गए, कितने चले गए, उनको क्या पता, क्या लेना देना। कल अपन ने गाया था, कछु लेना न देना मगन रहना। वो तो अपने आप में मग्न रहते हैं साहब, राम रस पान करते रहते हैं भगवान शंकर। हाँ, दक्ष को बड़ा बुरा लगा। अरे ये भूताधिपति, शमशान में रहने वाला, नंगा रहने वाला, इसके घर का ठिकाना नहीं, अन्य अन्य बातें बहुत बुरा बुरा बोलने लगा भगवान शंकर के लिए। नंदी को बुरा लगा, नंदी ने श्राप दे दिया कि तुम ब्राह्मण लोग इसी तरीके से बकबक करते रहोगे
एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नंदी को भी दक्ष ने श्राप दे दिया। भगवान शंकर नंदी से कहने लगे, भैया ये श्राप वगैरह बिल्कुल मत दो। दक्ष ने भगवान शंकर को भी श्राप दे दिया कि तुमसे यज्ञ से तुमको बहिष्कृत किया जाता है। भगवान शंकर कहने लगे कि मेरे लिए कोई श्राप लग ही नहीं सकती कभी। भगवान शंकर कहने लगे, हम लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी ना आए हैं यहाँ, हम तो सभा में आए थे। अब इनको हमारा आना अच्छा नहीं लगता तो एक काम करो, चलो अपन अपने घर चलते हैं भैया, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर अपने गणों को लेकर अपने कैलाश पर आ गए। आज मैया सती से, कब की बात है, सतयुग की, और अब त्रेता लग गया। भगवान शंकर ने नहीं बताया सती से आज तक तुम्हारे पिता ने। यदि हम होते तो, यदि हमारी ससुराल में हमारे ससुर हमारा तिरस्कार कर देते तो हम क्या बोलते घर आकर, बताइए आप। तेरे बाप ने, हैं, ऐसा ही बोलते नहीं बोलते क्यों मामा जी? लेकिन साहब धन्य है भगवान शंकर। सतयुग की बात त्रेता के अंतिम में भी भगवान शंकर ने नहीं बोली, और बोली तो कब बोली, जब जगदम्बा ने पूछी। तब भगवान शंकर बोले, ब्रह्म सभा हम सन बरमा वो, हैं, ब्रह्मा की सभा में हमसे बुरा मान गए थे वो, इसलिए अपमान करते हैं। भगवती कहने लगी, आप नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, मुझे आज्ञा दे दो, मैं चली जाऊं। किसी भी तरीके से ससुर दामाद के बीच में जो मन मुटाव है उस मन मुटाव को दूर कर दूंगी। मन में विचार किया सती मैया ने, मन मुटाव दूर होना चाहिए, मैं चली जाऊंगी, मुझको आज्ञा मिल जाएगी और मैं चली जाऊंगी तो निश्चित है कि मेरे पिताजी इनको भी बुला लेंगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनहि बुलाए ना संदेहा, लेकिन तदपि विरोध है माने जहाँ कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, मंदिर में, कथाओं में, गुरुजी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जाने से यदि किसी को वहाँ बुरा लगता है तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। बहुत समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वश न ज्ञान और आवा। अनेक प्रकार से भगवान शंकर ने जगदम्बा को समझाया, लेकिन होनी तो होकर रहती है, हृदय में ज्ञान नहीं आया। पहले भी नहीं मानी थी और अब दोबारा भगवान शंकर समझा रहा है, फिर भी नहीं मान रही है। पहले समझाया था भगवान शंकर ने, ये राम है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, नहीं मानी। आज फिर समझा रहे हैं, नहीं मान रही हैं। बहुत प्रकार से समझा कर का, कही देखा हरि जतन बहु रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की नेत्र पुरार। बहुत प्रकार से समझाया, नहीं समझी, नहीं मानी है, अनेक प्रकार से तो भगवान शंकर ने, अच्छा एक चीज जो देखिए भगवान शंकर की महानता, बहुत प्रकार से समझाने के बाद जब भगवती नहीं मानी तो भगवान शंकर ने मुख्य गणों के लिए, प्रमुख गणों से कहा, जाओ, भगवती जा रही हैं, इनके साथ में तुम जाओ, 2-4 दिन यज्ञ में घुमा कर ले आना, कोई वहां गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये महानता देखिए, यदि हमारी पत्नी हमारी बात न मानती तो हम क्या कहते? हम नहीं बोल रहे, आप ही समझ लो, हैं? यदि मान लो हमारी पत्नी कहती नहीं हम तो जय हैं, तो हम क्या बोलते? भाड़ में जाओ, हैं? नहीं, लेकिन हमारे शंकर, यही तो कथा सुनाती है, यही कथा समझाती है साहब। ये भगवान शंकर हैं, वो महादेव हैं, इसीलिए तो महादेव हैं। उनके द्वारा कोई ऐसा आचरण नहीं हो जाए, भगवान शंकर जानते हैं। बाकायदा इज्जत के सहित
भगवान शंकर ने जो भगवती पार्वती की सती की जो भी चीजें थी, वस्तुएं थी, फोटो वगैरह, पेटी वगैरह सब बांध दी। भगवती कहने लगी कल ही तो आ रही हो लौट के, इतनों सब ले जाओ की क्या जरूरत। भगवान शंकर कहने लगे नहीं 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 सब ले जाओ, कब का जरूरत पड़ने लगे कोई भरोसा थोड़ी ना है। अच्छा सब क्यों बांध दिया भगवान शंकर ने? क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि अब ये लौट कर नहीं आएंगे, और इनकी कोई फोटो वगैरह यदि मेरे पास रहेगी तो निश्चित है कि मेरे भजन में वो विघ्न डालेगी, क्योंकि इतना प्रेम करता हूं मैं इनसे। याद आएगी मेरे लिए, और याद आएगी तो मैं चैन से भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए राम जी चाह रहे हैं कि अब मैं भजन करूं, इसलिए तो इनको भेज रहे हैं। राम कीन चाहई सोई होई। हाँ, राम जो चाहते हैं वही होता है। बहुत समझाया, मुख्य गणों को साथ में दिया, जाओ मैया को यज्ञ में घुमा लाओ। आहा हा, मैया यज्ञ में गई हैं। अरे पिता भवन जब गई हैं भवानी, पिता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन जब गई है भवानी, दक्षेत्रास काहू न सन्मानी, दक्षेत्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कोसलाता, दक्षिण कछु पूछी कोसलाता, दक्षिण कछु पूछी कोसलाता, दक्षिण कछु पूछी कोसलाता, सती है बिलोक जरे सब गाता, सती ही बिलोक जरे सब गाता, सती है बिलोक जरे। भगवती जब पिताजी के भवन में गई तो किसी ने कुशलता भी नहीं पूछी कि और सती तुम कैसी हो। माता आई, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है साहब, माँ तो माँ है, माँ की कोई उपमा हो ही नहीं सकती। माँ इतनी महान होती है, पुत्र हो या पुत्री हो। जैसे ही पुत्री आई, महारानी दौड़ी दौड़ी आई, सती को हृदय से लगा लिया। बेटा तू अच्छी आ गई, बड़ी इच्छा थी तुझको देखने की, समय बहुत हो गया, तुझको देख नहीं पाए हम। बहुत प्रकार से हृदय से लगाया मैया ने। बहनें आ गई, बहनें आकर व्यंग करने लगी। क्यों सती, वो नहीं आए? नहीं नहीं वो नहीं आए। अच्छा, आजकल कपड़ा पहनने लगे कि ऐसे ही रह रहे हैं? देखो व्यंग है, ये व्यंग है साहब। नहीं नहीं आजकल, अच्छा तो घर में रहने लगे कि वही शमशान है? अच्छा वो भांग खाते हैं अभी कि नहीं खाते? ये व्यंग कर रही हैं। मैया सती ने उनकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया है, साथ में खेलते रहते थे, कितनी प्रकार की बातें होती थी।
माँ से मिली, बहनों से मिली और यज्ञ मंडप में गई मैया सती। यज्ञ मंडप में भगवती ने जाकर देखा, इंद्र का स्थान है, आसन है, वरुण का आसन है, कुबेर का आसन है, सूर्य का आसन है, विष्णु का आसन है, जो है ब्रह्मा का आसन है, लेकिन ईशान कोण में भगवान शंकर का आसन खाली है। तब चित्त चढ़्यो जो शंकर कहेऊ, पीछे का जितना दुख था वो सब भूल गई। क्यों? क्योंकि पति का अपमान अब सहन नहीं होता। ये भारतीय नारी है साहब, हमारे भारत की यह विशेषता है। एक बार शादी हो जाए, शादी होने के पश्चात फिर पति की बुराई पिता भी नहीं कर सकता साहब। यदि करेगा तो पत्नी को बुरा लग जाता है, भले जैसे भी हैं अब वो हमारे हैं, अब बुराई मत करो। सती ने इतने कष्ट भोगे, शंकर जी ने त्याग दिया। घर में गई तो माता बहनें जो है व्यंग करने लगी, बिना बुलौआ के आ गई, बिना निमंत्रण के आ गई। इसके बावजूद भी सती को बुरा नहीं लगा। लेकिन जब यज्ञ मंडप में भगवती सती गई, यज्ञ मंडप में ईशान कोण में देखा कि भगवान शंकर का स्थान खाली है, भगवान शंकर को आसन नहीं दिया गया। अब तो साहब भयंकर दुख हुआ, भयंकर दुख हुआ। तब चित चढ़ेओ जो शंकर कहेओ। मैया सती से किसी ने पूछा क्या आप इतनी दुखी क्या कारण है? मैया सती कहने लगी, अरे भैया तुमको पता नहीं है, यद्यपि दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुख बताए गए हैं, दुनिया में बड़े बड़े दुख हैं, बड़े बड़े दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन सा है? मैया सती बोली, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, शब्दे कठिन जाति अपमान। यद्यपि जगे हरे दारुण दुख नाना, लेकिन सबसे कठिन जाति अपमाना। मैया सती कहने लगी, मेरा तो जातिगत अपमान हुआ है। अब भगवती सती बार बार भगवान शंकर का चिंतन करने लगी। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, शकल सबहि हटी हटक तब बोली बचन सक्रोध। भगवान शंकर के अपमान को सहन नहीं कर पा रही हैं माता सती। मेरे पति का अपमान हुआ है, यह सोचकर भगवती सती के लिए भयंकर दुख है। अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पा रही है। मैया सती को भयंकर दुख है। अब किसी भी तरीके से अपने मन को मनाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन भगवती सती का जो मन है वो मान नहीं पा रहा है। बहुत प्रकार से समझाया और जब नहीं समझा मनना तो सारी सभा में घोषणा करती है मैया सती, सुनहु सभा के सकल मुनिंदा, सुनहु सभा के सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहो, सो फल तुरत लहब सब, भली भांति पछताओ पिता हो, भली भांति पछताओ पिता हो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असमर जादा, सुनिए जहाँ तह असमर जादा, काटिए कासुज जीव बसाई, काटिए कासुज जीव बसाई, श्रवण मूंद नत चलिए पराई, श्रवण
मैया सती ने कहा, सारे सभा के लोग सुने, सुनो सभा के सकल मुनिंदा, जिन्होंने शंकर की निंदा की है, जिन्होंने श्रवण की है निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सबको फल मिलेगा। क्यों? संत, शंभु, श्रीपति, भगवान नारायण, इनकी निंदा जो भी व्यक्ति करता है, शास्त्र कहते हैं यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उस जीव को काट लो। काटिए तासु जीव जो बसाई, और शरण मूंद नत चलिए पराई। नहीं तो कान बंद करके वहां से चल दो, लेकिन भगवान की निंदा कभी श्रवण ना करो। क्यों? हरि हरि निंदा सुनाई जे काना, और पाप होई गौ घात समा। भगवान की निंदा ना करना चाहिए, ना सुनना चाहिए। ये स्वभाव बनाना चाहिए। स्वभाव हमारा ऐसा बने। ना तो शंकर जी की निंदा मैया सती कहने लगी, भगवान शंकर की निंदा, भगवान विष्णु की निंदा जो सुनते हैं उनके लिए पाप लगता है। अब मैं हृदय में भगवान शंकर को धारण करके इस देह को त्याग दूंगी, और धरी चंद्रमौल वृष केतु। हृदय में चंद्रमौली भगवान शंकर को धारण करके अपने शरीर को त्याग देंगी। उसी समय भगवती ने अस कही योग, अगणित नजारा, भयो सकल मख हाहाकार। मैया सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन उत्मख खीस, जग विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीस। भगवान शंकर के जो गण थे वो आकर यज्ञ विध्वंस करने लगे, विध्वंस करने लगे। उसी समय भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा की है। भगवान के गण रोते रोते भगवान शंकर के शरण में गए। शंकर जी तो रास्ता ही देख रहे थे। शंकर की शरण में पहुंचे, त्राहि माम भोलेनाथ शरणागतम शरणागतम, रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान शंकर कहने लगे, क्या हो गया? गणों ने कहा, प्रभु मैया अनर्थ हो गया। क्या हो गया? बोले मैया ने अपने देह को त्याग दिया। भगवान शंकर कहने लगे, क्यों त्याग दिया? बोले क्योंकि आपका अपमान हुआ था वहां पर, आपके अपमान को वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए देह को त्याग दिया। आहा हा। भगवान शंकर ने अपने सिर से एक जटा को उखाड़ी, और जटा को उखाड़कर सामने पर्वत पर दे मारी। जैसे ही जटा को पर्वत पर मारी, जटा के दो टुकड़े हो गए। एक से वीरभद्र प्रकट हुआ, भगवान शंकर के ही समान गण था। हाथ में त्रिशूल, पूरे शरीर में भभूति लगाए हुए, मस्तक पर त्रिपुंड है, कुंडल धारण किए हुए प्रकट हुआ। आधी जटा से माता महाकाली प्रकट हो गई, भद्रकाली। ताल वृक्ष के समान जिनके हाथ हैं, लपलपाती तलवार, लपलपाती जीभ। ऐसा लगता था जैसे प्रलय आ गया, प्रलय आ गया। भगवान शंकर के पास वीरभद्र गया। भगवान शंकर ने वीरभद्र को देख कर कहा, भो वीर ते भद्र। भगवान शंकर ने कहा, भो वीर, हे वीर ते भद्र, तेरा कल्याण हो। उस समय से उसका नाम पड़ गया वीरभद्र। माता महाकाली के सहित अनेकानेक कोटि योगिनियों को साथ में लेकर वीरभद्र जब चले, भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो, और जो भी रास्ते में आए उसको रास्ते से हटाओ। वीरभद्र और महाकाली दोनों चले हैं। यहां देवताओं के अपशकुन होने लगे। किसी की डेरी आंख फड़कने लगी, जोर की हवाएं चलने लगी, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ रहा है। किसी ने कहा, जानवर जो है शाम को चरकर जानवर आते हैं ना, तो धूल उड़ती है। तो किसी ने कहा, अभी तो शाम हुई ही नहीं है, ये धूल कैसी उड़ रही है?
किसी ने कहा बद्दल छाए हैं ना, इसलिए यह सब हो रहा है। तो वरुण देवता कहने लगे, मेघ कहने लगे, हम तो यहीं बैठे हैं, कोई बद्दल नहीं छाए। तो फिर इतना प्रलयंकर हवा, इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? विचार करने लगे, आहा भगवती साथ में हैं। थोड़ी ही देर में वीरभद्र के सहित जगदम्बा पहुंच गई हैं और तांडव मचा दिया है। माता महाकाली के सहित, भद्रकाली के सहित वीरभद्र जो है यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं। दक्ष भगवान विष्णु की शरण में गया। भगवान विष्णु की शरण में जाकर दक्ष कहने लगा कि प्रभु, मैंने तो आपको इष्ट देव बनाया है, इसीलिए भगवान शंकर से विरोध किया था। भगवान विष्णु हंसने लगे और कहने लगे, जब मेरे को इष्ट बनाया तो शंकर से द्रोह क्यों कर लिया? शंकर से जो प्रेम करता है वो मुझसे भी प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है वह शंकर से भी प्रेम करता है। महाराज मेरी रक्षा करिए। दक्ष शरण में गया भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु कहने लगे, अरे दक्ष, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम भयम। जहां ना पूजने योग्य लोगों को पूजा जाता है और पूजने लोगों को तिरस्कृत किया जाता है, वहां पर 3 प्रकार की विपत्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम भयम। जहां पूजने योग्य लोगों का तिरस्कार होता है और ना पूजने योग्य लोगों को पूजा जाता है, वहां पर दुर्भिक्ष, मरण और भय आकर उपस्थित हो जाता है। संकट वहां पर आकर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, जीवन में कुछ भी हो जाए, संत जनों का कभी तिरस्कार ना हो पाए, श्रेष्ठ लोगों का कभी तिरस्कार ना हो, माता पिता का, गुरुजनों का कभी तिरस्कार ना हो, क्योंकि ये चलते फिरते साक्षात देवता हैं। चलते फिरते देवता है, माता पिता गुरु है। भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है, अब तुम मेरी शरण में आए हो तो मेरा कर्तव्य है तुम्हारी रक्षा करना। भगवान विष्णु ने वीरभद्र से युद्ध किया। वीरभद्र ने कहा कि देखो महाराज, ऐसा है, भगवान विष्णु से कहा, एक महाराज ऐसा है कि आप में और शंकर में मैं कोई अंतर नहीं मानता, इसलिए मैं आपके ऊपर अस्त्र शस्त्र तो चला नहीं सकता। एक काम करता हूं, मैं आपको स्तंभित कर देता हूं। भगवान विष्णु के शस्त्र के सहित भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया वीरभद्र ने। भगवान विष्णु भी परास्त हो गए वीरभद्र से। नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज भगवान विष्णु क्यों परास्त हो गए? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दधीची नाम के एक ऋषि थे। भगवान विष्णु ने दधीची के साथ छल करना चाहा, तो दधीची ऋषि ने भगवान विष्णु के लिए श्राप दे दिया था कि आगामी समय में जब भी भगवान शंकर के गणों से तुम्हारा युद्ध होगा तो तुम परास्त हो जाओगे। आज दधीची ऋषि के उस श्राप के कारण भगवान विष्णु वीरभद्र से परास्त हो गए। वीरभद्र ने भगवान शंकर की निंदा जिसने अपने मुख से की थी, उसके दांत तोड़ दिए, उसकी जिह्वा काट दी। जिसने भगवान शंकर की निंदा सुनी थी, उसके कान फोड़ दिए। जो दांत दिखाकर हंसा था भगवान शंकर की निंदा पर, उसके दांत तोड़ दिए। और दक्ष का तो शिरच्छेदन कर दिया, सिर काट दिया। सिर काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। दक्ष के सिर के लिए होम कर दिया। अब तो सब देवता सब घबरा गए। सब देवता जब घबराने ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को लेकर भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर को देखा कि भगवान शंकर विराजमान हैं। चंद्रमौलेश्वर की जय, भोलेनाथ की जय, बार बार जय जयकार करते हुए जब देवता भगवान शंकर के पास गए
तो एक दूसरे से कह रहे हैं भगवान शंकर के सामने, खुद नहीं जा रहे देवता। देखिए निमंत्रण आओ तो कोई ने जाने ही कही कि जब तक भगवान शंकर है नहीं बुलाओगे हम नहीं जाएंगे। कोई देवता बोल दे तो कि भैया भगवान शंकर है जब तक नहीं बुलाओगे हम नहीं, खाने के लिए सबसे आगे। और अब मौका आओ है कि शंकर जी है मनाने हैं तो सबसे पीछे हैं। ये पहले का स्वभाव नहीं, आज का भी यही स्वभाव है साहब। हाँ, देवता एक दूसरे को आगे कर रहे, तू चला जा, तू पहले हो जा। दूसरा कह अरे मैं मरने के लिए मैं क्यों जाऊं आगे, गुस्सा है, क्रोधित हैं, कहीं तीसरा नेत्र खोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं नहीं जाता। दूसरे देवता से कहा तुम ही चले जाओ। इतने में भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कोई मत जाओ, हम जा रहे हैं, रुक जाओ, धीरज रखो। एक काम करो महाराज, फिर आप ही अकेले जाओ, हम तो यहीं खड़े हैं, हम देख ले हैं, यदि जरा सा भी गुस्सा उनके लिए आया तो हम यहीं के यहीं भाग लेंगे। हाँ साहब, हाँ, वो भगवान शंकर हैं, डरते हैं देवता भी साहब, थर्राते हैं। यदि देखो साहब, भगवान शंकर के लिए क्या कहा जाता है, भोले। यदि सीधे जाकर भगवान शंकर का दरवाजा खटखटाओगे सीधे जाकर तो भगवान बड़े भोले हैं, अवगढ़दानी हैं। लेकिन यदि अकलमंदी उनके लिए दिखाओगे ना तो भोले के पीछे भाले लगा है, फिर भाले भी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमको भाले पसंद हैं कि भोले पसंद हैं। पृथक पृथक सब कीन प्रशंसा, सब देवता गए हैं, भगवान ब्रह्मा गए चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपने दक्ष को दंड देकर बड़ा अच्छा किया, उसका अहंकार नष्ट कर दिया। लेकिन हे भोलेनाथ, दुनिया में यदि यज्ञ विध्वंस हो गया तो लोग क्या कहेंगे प्रभु। दुष्ट तो दुष्टता करते ही थे, आपसे या अन्य देवताओं से तो यह उपेक्षा नहीं थी ना, अपेक्षा नहीं थी लोगों के लिए। यदि हम लोग ही यज्ञ विध्वंस करने लगें तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए हे नाथ, आप हमारे साथ चलिए और यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भगवान शंकर बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, अवगढ़दानी है ना, बड़े जल्दी प्रसन्न हो गए। भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा, प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने समझाया मुझे विरोध करने की कोई जरूरत थोड़ी ना थी, न यज्ञ विध्वंस करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसी उपस्थिति निर्मित कर दी ना, परिस्थिति बना दी उसने, दक्ष ने, मेरे लिए करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, भगवान शंकर देवताओं के साथ में आए हैं। दक्ष को जिंदा कैसे किया जाए, बोले इसका सिर लेकर। देखो दुनिया में आज तक ऐसा सर्जन नहीं बना भगवान शंकर जैसा। अबे आपको एक उंगली को ऑपरेशन यदि करवाना हो उंगली का, तो ओटी में ले जाएंगे, हैं, कहीं बेहोशी की दवा देंगे, कहीं इसकी दवा देंगे, कहीं उसकी, दुनिया भर के तो इंजेक्शन लगाएंगे, दुनिया भर की मशीनें लगा देंगे, बाटल चढ़ा देंगे, तब कहीं जाके उंगली का जो है ऑपरेशन होगा। लेकिन हमारे भगवान शंकर के लाने न तो ओटी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर चाहिए नहीं चाहिए, ना ही ब्लड चाहिए, ना इंजेक्शन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है, बोले इसको मैं जीवित किए देता हूँ। इसका सिर कहाँ है? बोले महाराज वो तो हमें पता ही नहीं है। वीरभद्र को बुलाया, बोले वीरभद्र दक्ष का सिर कहाँ है? बोले प्रभु मैंने तो वो यज्ञ कुंड में डाल दिया, वो जलकर भस्म हो गया। भगवान शंकर कहने लगे लो कर लो आप, क्या किया जाए? भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, तुम लोगों की जो इच्छा हो उसका सिर ले आओ, मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, ठीक कर दूंगा। कुछ नहीं था वहां, बकरा जो है ना अजा, बार बार मैं चिल्ला रहा था। दक्ष भी मैं करता था ना, मैं ऐसे ही वो बकरा करता है मैं। तो देवताओं ने कहा एक काम करो, इसके ऊपर बकरे का ही सिर लगा दो। दक्ष के ऊपर बकरे का सिर रख दिया गया, दक्ष जीवित हो गया, यज्ञ को ठीक किया गया है। भगवान शंकर ने यज्ञ पूर्ण किया है। बाबा की लेखनी आगे चलती है। दक्ष की दुनिया ने जाना है कि दक्ष की क्या दुर्गति हुई थी। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में
संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बर मांगा। 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिम गिर गिर जाई। यही कारण हिम गिरि गह जाई। यही कारण हिम गिरि ग्रह जाई। यही कारण हिम गिरि गह जाई। जनमी पार बती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। जब ते उमा शैल ग्रह आई। जब ते उमा शैल आई। सकल सिद्धि संपत्ति ताह